लेकिन जब वो आता है तो उसके बाद बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ें भी होती है। पेट्रोल के दाम घटने चाहिए थे, छोटे बड़े मझोले व्यापारियों को दिक्कत हो रहा है। और पर्यटन के दृष्टि से सीतामढ़ी बिहार का बहुत बड़ा पर्यटन स्थल हो सकता है। सीतामढ़ी को वर्ल्ड हेरिटेज में लाने के लिए प्रयास करें। सीतामढ़ी को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। नमस्कार, हिंद एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और अभी हम सीतामढ़ी में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं आलोक कुमार जी, अध्यक्ष हैं श्री सीता जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र सह फुटवियर व्यवसायी हैं। तो नया जो बजट आया है उस पर छोटे और मध्यम व्यवसायी वर्ग के लोगों के लिए क्या है, क्या इसका असर है, ये हम जानने के लिए इनके पास पहुंचे हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल। बहुत बहुत आभार आपका इस बजट पर हम लोग से बात करने के लिए। बजट जो नया आया है, क्या उम्मीद थी आप लोगों की और उसके मुताबिक ये बजट आया है या नहीं आया है? देखिए, बजट की जो उम्मीदें रहती है वो बजट से पहले रहती है, लेकिन जब वो आता है तो उसके बाद बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ें भी होती है। और ये जो बजट है ये ये लंबी रेस का घोड़ा के हिसाब से किया जा रहा है। और बहुत जबकि ज़रूरत है, अभी कोरोना काल में पिछले 3 वर्षों से लगातार सब व्यवसायी मर रहे हैं, तो उन लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार ज़रूरत थी सरकार को छोटे मझोले व्यापारियों को सहयोग करने की, टैक्स में रिबेट देने की। और टैक्स देना और लेना ये सही बात है, लेकिन इस बीच में जो सबसे ज़्यादा दिक्कतें हुई है वो छोटी छोटी चीज़ों का दाम बढ़ने से। पेट्रोल जो पूरे चीज़ को इफ़ेक्ट कर रहा है, तो पेट्रोल के दाम घटने चाहिए थे। बहुत उम्मीद थी इस सरकार से। और टूरिज़्म के मामले में सरकार अभी सिर्फ़ और सिर्फ यूपी पर केंद्रित है, जबकि सरकार को पूरे भारत के लोगों ने चुन के भेजा है। तो उसमें हम लोगों की भी आशाएं थी कि जिस तरह से अयोध्या में रामनगरी का विकास हो रहा है, तो सीता जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को भी विकसित हो। इस पर कोई सरकार का ध्यान नहीं रहा। और हम लोग चूँकि रेलवे में भी थे, DRUCC में, तो हम लोगों को जो अपेक्षाएं थी, हम लोग सीतामढ़ी को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का दर्जा दिया गया है। हवाई एयरपोर्ट की तरह सीतामढ़ी की ट्रेन स्टेशन जो है सो सजेगी। लेकिन मूलभूत सुविधा जो है, सीतामढ़ी में न लंबी दूरी की ट्रेन है, न छोटी ट्रेनें चल रही है। पहले जब छोटी लाइन थी तो सीतामढ़ी में 8 जोड़ी ट्रेन चलती थी, और आज सीतामढ़ी में शायद 4 जोड़ी भी ट्रेन नहीं चल रही है। और बहुत सारी ट्रेनें हैं जो कोरोना के कारण बंद हुई, वो आज तक नहीं चालू है। जैसे सबसे पहले रक्सौल की एक ट्रेन है जो 75-225 और 75-226 ये चलनी चाहिए थी। और लंबी दूरी की ट्रेनें में सीतामढ़ी जलपाईगुड़ी, सीतामढ़ी सियालदह, ये सब ट्रेनें बंद है, जो कोरोना के कारण नहीं, NI वर्क के कारण बंद थी। मुजफ्फरपुर की ये चालू होनी चाहिए थी। और हमारा देश इनक्रेडिबल इंडिया और हर दिन नए नए नारों के साथ हो रहा है, परंतु ज़मीनी स्तर पर सुधार अभी देखने में बहुत कम मिल रहा है। पर्यटन के स्थल में जो विकास होना चाहिए, क्योंकि अयोध्या नगरी की भव्य रूप से विकास हो रही है, लेकिन यहाँ सीता माता की जन्मस्थली है, रेलवे ओवरब्रिज है, वो वर्षों से अधूरा है। पर्यटन के क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो रहा है, क्या करना चाहिए? देखिए, पर्यटन के दृष्टिकोण में रामायण सर्किट में सीतामढ़ी को जोड़ दिया गया। आप नए राज्य मार्ग बना रहे हैं, अयोध्या से सीतामढ़ी तक जोड़ने की बात कर रहे हैं। ये सब दूरगामी परिणाम देने वाले हैं और उसका रिजल्ट भी आने वाले 10 साल बाद मिलेगा। परंतु आपके यहाँ जो रेल लाइन है खड़ी है, जो अंग्रेज़ के ज़माने में 1890 के आसपास में ये रेल लाइन बनी थी, और अंग्रेज़ उस समय दिल्ली से गुवाहाटी जाने के लिए इस रूट का उपयोग करते थे। पिछले माननीय अटल जी के समय में अमान परिवर्तन 1997 में इसका किया गया, और आज 25 साल होने के बावजूद भी जयनगर, सीतामढ़ी, नरकटियागंज होते हुए गोरखपुर तक की ट्रेनें जो प्रतिदिन चलती थी वो आज भी नहीं चल रही। और 25 साल से नरकटियागंज तक की ट्रेन नहीं चल रही।
तो सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और हम लोगों ने लगातार पत्राचार किया है सांसद महोदय के साथ, उनके द्वारा भी बहुत सारे पत्र भेजे गए हैं, परंतु पता नहीं मंत्रालय क्यों उदासीन है इस रेल लाइन के ऊपर। अभी रेल लाइन के लिए यहाँ ज़मीन भी नहीं खरीदनी है, दोहरीकरण के लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं दिया गया है। अगर आप सीतामढ़ी नरकटियागंज रेलखंड दोहरीकरण हो जाता है तो आप दिल्ली जाने के लिए ये सबसे शॉर्ट रूट है, आपको 2 घंटे बचेंगे, 90 किलोमीटर कम है मुजफ्फरपुर के अपेक्षा। तो सरकार का कहीं नहीं ध्यान है इन सबों पर, जबकि सरकार को बहुत सारे काम हैं। तो उनके जो ऑफिसर्स हैं लगे हुए हैं, जो DRM हैं, जो GM हैं, उन लोगों को अपने स्तर से कार्रवाई करते हुए इस पर नई ट्रेनों के साथ पुरानी ट्रेनों का परिचालन करना चाहिए। और पर्यटन के दृष्टि से सीतामढ़ी बिहार का बहुत बड़ा पर्यटन स्थल हो सकता है। बिहार सरकार का भी ध्यान नहीं है इसके ऊपर। बिहार सरकार का सिर्फ ध्यान बोध गया, नालंदा, राजगीर में है। और हम आग्रह करेंगे केंद्र और राज्य से कि बिहार सरकार और केंद्र दोनों मिलकर डबल इंजन की सरकार सीतामढ़ी को वर्ल्ड हेरिटेज में लाने के लिए प्रयास करें। क्योंकि आप फुटवेयर व्यवसायी हैं तो आपसे ये हम जानना चाह रहे हैं कि ऑनलाइन जो शॉपिंग प्लेटफॉर्म है उसका आप लोगों के व्यवसाय पर क्या असर पड़ रहा है? ऑनलाइन के व्यवसाय से सिर्फ हमारे फुटवेयर ही नहीं, पूरे देश के हर छोटे बड़े मझोले व्यापारियों को दिक्कत हो रहा है। आज ये चीज़ लोगों को कहीं ना कहीं आने वाले समय में बेरोज़गार कर देगी। सरकार को इस पर ध्यान दे के इसके ऊपर माइक्रो प्लान बनाते हुए ये व्यापार ऑनलाइन का कैसे बंद हो, उसको रोक तो नहीं सकते हैं, बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो कि जिससे जो आपके छोटे मझोले व्यापारी है वो ज़िंदा रहें, इस पर काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे आलोक कुमार जी, इन्होंने खास बातचीत हम इनसे की और इन्होंने हर कुछ को बारीकी से समझाया। फिलहाल आप हिंद एक्सप्रेस देख रहे थे सहयोगी सत्यम के साथ, मैं सौरभ। धन्यवाद।